ये आवाज आ रही है मेरी? जी जी, कहीं भी आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है। स्क्रीन शेयर हो जाइएगा तो ये भी कंफर्म कर। वैसे ये चीज काफी डिस्टर्ब कर रही है, जो बीच में एंडेड हो जाती है ना, का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्टरनेटिव निकालेंगे। अच्छा ये कोचिंग हो रही है कब से? अभी 10 बंदे हैं, बाकी वाले बंदे किधर चले गए हैं? ये थोड़ा 2 मिनट वेट कर लीजिएगा, बंदे दोबारा से ऐड हो जाए ना, तो इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं। हम ऑलमोस्ट एंड पे हैं। तो ये भाई आवाज आपकी प्रॉब्लम कर रही है, लैग कर रही है। आवाज बताइएगा, मुझे क्लियर आ रही है? हाँ जी। जी क्लियर है भाई। मैंने कहा ये ना बंदे दोबारा से थोड़े से ऐड हो जाते हैं ना, क्योंकि वो बीच में डिस्कनेक्टिंग हो गई थी, तो फिर से इसको शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ। नहीं, ये बीच में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या था सर, टेलीग्राम ग्रुप है सिग्नल के लिए फील बना? नहीं सर, हमने टेलनर का आज तक कोई भी ग्रुप नहीं बना कर रखा हुआ। टेलनर ग्रुप ना बनाने का सबसे बड़ा जो मकसद था वो हमारा ये चीज का पे था कि सबसे ज्यादा जो स्कैमिंग होती है ना, वो टेलीग्राम का ग्रुप बनाकर ही होती है। सबसे बेहतरीन हल जो है ना, वो ये दो चीजें हैं, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो व्हाट्सएप आपके पास, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास एडमिन का वो एक ही नंबर होगा जो शो हो रहा होगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यार ये बंदा फेक नहीं है, ये वही बंदा है जिसने हमें ऐड किया हुआ, ये उसी का नंबर है। दूसरे नंबर पे जो आपके पास फेसबुक है, वहां से आपको बहुत कम चांस ऐसे होते हैं, थोड़ी सी आपकी वो नजरअंदाजी की वजह से, कि आपको वहां से स्कैम हो जाता है। अदरवाइज आपको एफपी के ऊपर भी स्कैम नहीं हो सकता। तो ये ही हमारे दो प्लेटफॉर्म है, और कोई भी नहीं है। ना कोई हमने टेलीग्राम का रखा हुआ, ना हमने कुछ और रखा हुआ, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जनाब क्या हो रहा है आवाज को? बाकी लोगों को तो क्लियर आ रही है मेरी आवाज। ये किसी का माइक ओपन है पीछे से?
मेहरबानी, इसका भी था बंद कर दिया। ये ऑलमोस्ट हमारे पास 22-25 बंदे थे, बल्कि 27 तक बंदे थे। ये अभी तो हमारे पास सिर्फ 13 हैं, बल्कि 12 बंदे हैं। ये बीच में डबल डबल आइडिया भी लगी हुई हैं। चलो मेरी तो है ही, अदनान भैया आपने भी डबल लगाई हुई है। सर मेरे कंप्यूटर पे आवाज नहीं आती, मैंने मोबाइल को लगाया हुआ अच्छा हेड अच्छा, पे। ठीक है। फिर तो हमारे पास बंदे ज्यादा होने चाहिए ना। मैं एक मिनट शाह जी से पूछता हूँ, वो मेरे ख्याल से वो भी फ्री हो गए होंगे। तो मेरे ख्याल दोबारा मैसेज कर देना चाहिए यहाँ पे। ये यही था ना लिंक, ये कंफर्म कर दीजिएगा। यही लिंक है तैयब भाई, बिल्कुल यही लिंक। तो मेरी आवाज वाकई नहीं आ रही? आ रही है आवाज, मेरी आवाज तो आ रही है। चलो वॉइस, चलो जब बोलूंगा तभी आएगी ना, जब चुप किया हूँ तब कब आएगी? अच्छा जी, चलें, जिसने आना होगा वो बाद में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि इस कोर्स को लेने का आपको बेनिफिट किस चीज़ का होगा, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद इंशाल्लाह 100% श्योर है कि आप इस काबिल हो जाएंगे। आप हर महीने इतनी तो अर्निंग कर सकते हैं कि आप इजीली अपना किचन मनी पूरा कर लेंगे। अब किचन मनी मैंने आपको आपसे छोटी जो मिसाल दी थी, आपको 10,000 रुपये की दी थी, 11,000 रुपये की, $2 डेली बेस पर करते हैं अगर आप। और अगर आप वही $10 पे जब आप जाओगे तो आप खुद ही आइडिया ले लो कि $10 के हिसाब से मंथली आपका $300 बनता है, जो समथिंग आपका ये 55,000 के करीब आपकी अमाउंट जाएगी। यहाँ पर नहीं जाएगी, 53,000 पे नहीं जाएगी। वो मैंने पहले आपसे बोला था कि जो क्रिप्टो के बीच में डॉलर है वो कंपेयर टू लोकल करेंसी में अगर हम उसको देखते हैं, जो रेट एक्चुअल है उससे 5-7 रुपये 10 रुपये ऊपर ही है। तो अगर आप इसको भी लेते हैं तो 50+ आप अर्निंग कर सकते हैं इजीली। ये इंशाल्लाह छोटी है, लेकिन ये कोई हरे हरे मैं आपको ख्वाब नहीं दिखाना चाहता कि बोलूं कि आप कल ही आप इसको अर्निंग कर लोगे, आप 1 महीने बाद ही कर लोगे। नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं बोलूं
कि आप हरे हरे ख्वाब देखो, ख्वाब भरे रखो, लेकिन साथ में ये भी देखो कि हमने अगर वहां तक जाना है तो पुल के ऊपर से गुजर के जाना है, हमने उड़ के नहीं जाना। तो यहाँ तक आप इंशाल्लाह जाओगे और 100% श्योर है कि आप जाओगे। उसके बाद है कि ये फिर से आवाज आ रही है पीछे से। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज है कि इस कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आपको किसी के सिग्नल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि आप इसको आसान तरीके से समझ लें कि अल्लाह ने आपको कार दे दी है, लेकिन आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपने एक ड्राइवर रख लिया है। आप किसी जगह पे घूमने के लिए गए हैं, वहां पे ड्राइवर को कुछ हो गया, ड्राइवर आपको धोखा देकर भाग गया, तो अब आप मुझे ये चीज बताओ कि आप क्या वापस आ जाओगे वहां से? मैसेज करके इस चीज का जवाब दे। अगर आवाज मेरी क्लियर आपको आई है तो मैंने ये चीज बोली है कि अगर आपको अल्लाह ने कार दे दी है, अल्लाह आपको दे, लेकिन आपने ड्राइविंग नहीं सीखी और आपने ड्राइवर को रख लिया, उसके बाद आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, बाद में आपको ड्राइवर धोखा देकर कहीं भाग गया है या ड्राइवर को कुछ हो गया, अब आप मुझे ये चीज बताएं कि कार तो आपकी अपनी है, तो वहां से क्या आप वापस आ सकते हो जब आपको ड्राइविंग नहीं आती? हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, वो कार आप ऐसा करना, मुझे आप दे देना, आप रक्षा करवा लेना। ठीक है, कोई शक नहीं है, हर हर चीज का हल होता है, लेकिन वो कार कहाँ पे जाएगी जिसके बीच में आपने इन्वेस्टमेंट किया? मुझे ये चीज बताएं, फिर आप बोलोगे हम उसको लिफ्ट करवा कर लेकर आ जाएंगे, हम उसको डाले में डाल कर लेकर आ जाएंगे। इकरा आप बहुत कामयाब हो जाओगी, ये मेरी दुआ आपके लिए। हाँ देखो ना, कार गई पहाड़ में और आप कौन सी पहाड़ों में थे? आप उसी पहाड़ों में थे, मैंने तो कार ले लिया जनाब, ड्राइवर आ गए, मैंने रख लिया, ले भाई अब तो मैं जा रहा हूँ कभी कश्मीर और कभी गिलगित की वादियों में, हरे हरे ख्वाब देकर आप जा रहे हो। लेकिन जब आपको धोखा दिया ड्राइवर ने और आपकी कार भी वहां पे और आप भी वहां पे, फिर ढूंढो। इकरा, इकरा वहां पे ना आपको रक्षा नहीं मिलेगा, गिलगित की वादियों में आपको रक्षा नहीं मिलेगा, ये याद रखना। वहां पे आपको गधा भी मिल जाए ना, वो भी एक बहुत बड़ी गनीमत होगी कि आप उस पर सवारी कर लो। हाँ जी, ये देखे ना, नुमान भाई का मैसेज आया कि जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर वो यूजलेस आपके लिए चीज है। तो यही है कहने का मकसद कि इस कोर्स को करने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल बन जाओगे कि आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अपने सिग्नल बना सकते हो। उसकी मिसाल अभी आपको मैं दे देता हूँ, वो अभी एक बीच में मैसेज आया था तौहीद भाई का एनालिसिस करने का, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैं अपना अकाउंट ओपन करके ना यहाँ से ट्रेडिंग व्यू का, ताकि आपके जहन में ये चीज ना होगा लगता है सर आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बस वो हमें ऊपर ऊपर से वो करवा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ। स्क्रीन शेयर है मेरी? नहीं यार, आप एक्सपर्ट मुझे ना बोलो, एक्सपर्ट सिर्फ अल्लाह की जात है। सिर्फ ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इतना नॉलेज है कि भाई हम भी अपने घर का राशन पानी चला लेते। अच्छा, ये देखो माशाल्लाह, ये तो हरी हरी हो गई है मार्केट अब तो।
ये मेरी ना असल में लिस्ट बनी है, ये देखो ये ऊपर लगा हुआ है डेली ट्रेड क्वींस, तो ये सारे वो क्वींस ऐड है जिनके बीच में मैं डेली ट्रेड करता हूँ या जिनका मैं टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करता हूँ। चले तौहीद भाई, ये आपका ही निकाल लेते हैं, जो आपको कल आपको दिया था ना मैंने वो करके एनालिसिस, उसी चीज को देख लेते हैं। ये डाउट का देख लेते हैं आपका। ये कल तौहीद भाई ने मुझे मैसेज सेंड किया था कि सर इसका चेक करके मुझे बता दे, मैंने ट्रेडिंग ली हुई है लेकिन मैं ना फंसा हुआ हूँ, तो इसका चेक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने ना मेरे साथ सेव किया होगा, मैंने वो जो चार्ट था इनका। हाँ ये अभी अभी ठीक होना है। अच्छा स्क्रीन शेयर है ना आपको मेरी? अच्छा 51 पे आपने ये 51 पे आपका वो बाइंग रेट था, एंट्री रेट जो था। अच्छा ये है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो इसके बीच में देखें जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे जो लगी हुई हैं, जो ये इंडिकेटर वगैरह हैं, जैसे नीचे आपको शो हो रही है ये चीज, उसके बाद आपको ये ऊपर मूविंग एवरेजेस शो हो रहे हैं, कैंडल आपको शो हो रही हैं, ये चार्ट वगैरह शो हो रहा है। तो इसी को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से पड़े होंगे कुछ और भी क्वींस के जिनके बीच में ऑलरेडी वो लगा होगा। एक तो ये है, हाँ इसके बीच में मैंने किया हुआ था एनालिसिस, मैट्रिक के बीच में। हाँ ये देखें ज़रा, ये अगर मैं इसकी वन डे की कैंडल पे जाता हूँ, ये अभी अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ये देखें, ये जितने भी ये तलवारें तलवारें लगी हुई हैं ना, ये कोई इधर को जा रही है कोई उधर को जा रही है, नजर आ रहा सबको? ये तीन चार ही बंदे हैं जो है ना एक्टिव हैं। हाँ तो ये अभी आप देखें, ये था सारा टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने ना किया हुआ था यहाँ पे, ये मैंने सेव किया था इसको। तो ये जितने भी इसके ऊपर कोई ये फूल और ये सारी चीजें लगाई हुई है ना, तलवारें लगी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, तो इस चीज को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ये सारी चीजों को, ये ग्रीन कैंडल क्या चीजें हैं, ये सारा आप उसके बीच में आप पढ़ेंगे। तो डॉट का मैंने उनको बताया था ये तौहीद भाई को, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था यहाँ पे, शायद उनके वो यहाँ पे तौहीद भाई का, आई थिंक यही है। हाँ ये देखिए, ये इनकी ट्रेड एक लगी हुई थी, मैंने इनको कल ये ना इनका टेक्निकल एनालिसिस करके मैंने बताया था, और तब ये बात कर रहे थे, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो भाई अंडरस्टूड की बात है, आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वो क्या क्या वहाँ पे होता है। तो मैंने आपको ये कहने का मकसद था, आपको बताया था कि ये चीज़ देखें कि ये जो पीछे से इसका एनालिसिस आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक पैटर्न इसका बन रहा था कि एक दो, ये देखें ये यहाँ पे इसका ना इलेट वेव यहाँ पे बन रही थी इसकी। तो
जब ये अपने हाई पे गया था ना, तो यहाँ पे ये एक इसका हेड एंड शोल्डर भी बन रहा था। ये चीज़ आप देखते हैं ना, जो तौहीद भाई ये आपके लिए, ये आप कह रहे थे ना मुझे समझ नहीं थी लग रही, तो वो बाई चांस मैंने आपका स्क्रीनशॉट निकाल लिया कि चलो अगर दूसरे बंदों को भी पता चल जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, तो हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ना देखें एक हेड, ये शोल्डर लेफ्ट साइड पे शोल्डर, यानी कि जब हम देख रहे होंगे तो ये हमारा लेफ्ट बनेगा। लेफ्ट साइड पे शोल्डर किसका बन रहा था, ऊपर इसका हेड बन रहा था और राइट साइड इसका ये राइट शोल्डर बन रहा था। तो जब भी इस तरह का ये कोई बनता है ना, जो ऊपर वाली साइड पे इसका हेड एंड शोल्डर बनता है, तो वो होता है नीचे की तरफ जाने के लिए इशारा करता है कि ट्रेंड आपका नीचे की तरफ जा सकता है। तो वन डे के हिसाब से ये ना नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये मज़ीद कितना नीचे जा सकता है? तो जो पीछे उसकी वेव आ रही थी ना, ये वाली, ये चीज़, तो अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं इस जगह पे, तो इसके चांस थे कि ये यहाँ तक जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि नीचे जो उसकी लगी हुई है ना फिबोनाची की रिट्रेसमेंट, वो यहाँ पे है। और अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा भी नीचे जाएगा तो ये पहले यहाँ पे टच करेगा, ये ब्लैक वाली रिट्रेसमेंट पे, फिर उससे नीचे इस पे टच करेगा, और अगर ये चला भी जाएगा तो ये -46% तक में ये नीचे जा सकता है। और वहाँ तक ये जाएगा नहीं, चांस कम है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है भाई, ये भी ज़हन में रखें, क्रिप्टो में कुछ भी हो जाता है। एक दिन में ऊपर भी मार्केट जा सकती है, एक दिन में मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो ये तो ऑलरेडी ऊपर यहाँ टॉप से ये कितना नीचे आ चुका हुआ था, ठीक है ना? यहाँ पे ऑलरेडी वो था, तो इसलिए इसके चांस बहुत कम थे ये कि मज़ीद नीचे जाता, लेकिन हमने यहाँ पे तैयारी की हुई थी, एनालिसिस हमने किया हुआ था। वहाँ से ये रिवर्स हो गया और ये ऊपर चला गया। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखते हैं डाउट को, तो ये एग्ज़ैक्टली उसी जगह से ऊपर गया होगा, या कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी होगी। यानी कि ये आज तकरीबन 3.5% ये ऊपर गया है, जहाँ से इसकी क्लोजिंग हुई थी। अब ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम इसको वन डे की कैंडल पे देखते हैं ना, और हम इसको चेक करते हैं, तो अब आप ये चीज़ देखो, मुझे बताओ कि मैंने आपको क्या चीज़ बोली थी? यहाँ पे हो तौहीद भाई? यार मैसेज कर दिया करो ताकि मुझे कंफर्म हो कि हाँ बंदे ऐड हैं, बीच में एक्टिव हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा। अब यहाँ पे देखो कि मैंने आपको क्या चीज़ बोली थी कि यार यहाँ तक ये टच कर सकता है। ये देखो, एक यहाँ से आपका मैं स्क्रीनशॉट निकालता हूँ। यही चीज़ थी जो मैंने आपको बोला था कि यार ये देखो वन डे का चार्ट है, और ये इसकी जो वो है ना फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट लगी हुई है, या जो इसका वो है इसकी सपोर्ट जो है, वो तकरीबन वो $34 और 25 सेंट के राउंड बाउंड है। ये वन डे की कैंडल थी कि ये कहाँ पे क्लोज़ होती है। तो एग्ज़ैक्ट आप देखो कि जो उसकी कल की कैंडल है जो नीचे वाली है, वो कहाँ पे जाके उसने मतलब कि नीचे मारा है, जो सबसे उसका लो गया है, उसने टच किया है। अपनी उसी वो ब्लैक वाली पे ही उसने टच किया है, थोड़ी-सी भी उसके नीचे गई है। लेकिन वहाँ से उसने फिर जब मार्केट ओपन हुई है आज के दिन, तो वो ग्रीन में हुई है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि यार घबराना नहीं है। खान साहब वाला डायलॉग नहीं हमने मारना, उन्होंने तो वैसे ही ऑलरेडी बेरागढ़ कर दिया हुआ है। हम भी भला के पीटीआई के रहे हैं, हमने उनको ही वोट दिया हुआ है। लेकिन वो वाला घबराना नहीं है आपने, आपने अपनी जो है ना वो ट्रेडिंग को देखना है। तो एग्ज़ैक्ट उसी पॉइंट से ऊपर गया है। ये मेरे ख्याल से जो मैंने पहला स्क्रीनशॉट दिखाया है ना, बाकी मेंबर्स को कुछ ना कुछ समझ लग रही होगी कि हाँ, जो कंपेयर अभी किया जा रहा है लाइव ट्रेडिंग में, तो उसके बीच में क्या चीज़ नज़र आ रही है। तो ये प्रॉपर तो नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, ये नज़र तो आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ हेलो हाय अभी हुई होगी, जो मैंने कंपेयर किया स्क्रीनशॉट को ये अभी लाइव ट्रेडिंग के साथ। लाइव ट्रेडिंग करवाने का मकसद ये होता है कि हर चीज़ आपके सामने हो। ये है बेनिफिट लाइव ट्रेडिंग करवाने का। तौहीद भाई क्लियर हुई इस चीज़ को? भाई होगा, होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? होगा। अब ये होगा कब, ये मैं नहीं कह सकता। अब देखें जो मार्केट नीचे आ चुकी है, अब एक बंदे को टाइफाइड बुखार हो चुका है, और आप बोलो कि यार इसको बस मैं एक इंजेक्शन लगाऊं ये बंदा फौरन ठीक हो जाए, तो क्या ये मुमकिन है? या तो भाई उसको फिर आप ऊपर जाने का इंजेक्शन लगवा दो, एकदम से बंदा ऊपर चला जाए। तो यहाँ आप उसको हल्का 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 करके आप उसका ट्रीटमेंट करो, फिर से ऊपर जाएगा। अब जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट से
पैसा निकाल लिया हुआ है और उन्होंने लगा दिया हुआ है बीटीसी के अंदर या थीरियम के अंदर, तो जब वहां से वो फिर से निकालेंगे तो फिर इसमें डालेंगे ना, या जो इसके आएंगे आगे कोई प्रोजेक्ट इसके आएंगे या इसकी कोई मीटिंग वगैरह आएगी, तो उसके बाद ये ऊपर जाएगा, इसके पीछे इन्वेस्टमेंट आएगी। टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको कुछ आता है तो आपके लिए $10 भी बहुत है, अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए $1,00,000 भी कुछ नहीं है, आप डुबो दोगे उसको। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपके पास कोई $50 है ना और आप कुछ ना कुछ पहले सीख लेते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिट हो सकता है। आप उससे अच्छी आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 टाइम तो आप कर सकते हो, 100-150 डॉलर आप उससे बना सकते हैं। अगर आपकी ट्रेड की रेशो, विनिंग रेशो आपकी बेहतर होगी बनिस्बत लॉस रेशो से। तो हम सिखाएंगे ना, हम क्यों आए हैं। हाँ जी तौहीद भाई, इसका टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा इसका, ये ऊपर आने में। ये देखो ये इसको कितने दिन लगे हैं अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आने में। यहाँ पे आप अगर डेट देखते हो 4 नवंबर को इसने ऑल टाइम हाई मारा था, ऑलमोस्ट 55 डॉलर पे और 20 सेंट पे। इसने कब मारा था ऑल टाइम हाई अपना? 4 नवंबर को। और तब से इसकी कैंडल आप गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 डे की कैंडल है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, आज 23वां दिन चल रहा है। 4 दिन वो आप ऊपर वाले निकाल दो, आज 27 ठीक है, 23 दिन, आज 23वां दिन है। ये मुसलसल मुसलसल नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब इसने ऊपर की तरफ जाना है तो अगर तो इसकी अच्छी अनाउंसमेंट होती है, एक वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे होगी क्वीन मार्केट कार। यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनकी जो अनाउंसमेंट होती है या आने वाली मीटिंग्स होती है, वहाँ पे आपको शो हो जाती हैं। और यहाँ पे जाके डॉट को चेक कर लो कि इसकी कोई आने वाला इसका कोई इवेंट है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ सब देख लेते हैं जाके, डॉट का कोई आने वाला इवेंट है। असल में ना मार्केट इसलिए 2 वजह से हमेशा नीचे जाती है। जब बीटीसी का रेट बीटीसी की मार्केट क्रैश करती है, उसकी डोमिनेंस बढ़ जाती है, बीटीसी की जो डोमिनेंस होती है ना वो बढ़ जाती है और मार्केट क्रैश होती है। लोग क्या करते हैं, जो आल्ट क्वींस होते हैं, बीटीसी के अलावा जितने भी क्वींस हैं उनको हम आल्ट क्वींस बोलते हैं। तो लोग उसमें से पैसा निकाल के ना तो बीटीसी की तरफ जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यार ये नीचे आया, हम इसको बाय कर लें। तो जब वो नीचे उसको बाय करते हैं और फिर ऊपर जाता है, तो लोग तब वहां से कैश आउट कर देते हैं, दोबारा से आर्ट्स के बीच में वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो बीटीसी की डोमिनेंस जब तक खत्म नहीं ना होती और वो स्टेबल नहीं हो जाता, एक जगह पे साइडवेज नहीं चलता, तब तक आर्ट्स का सीजन जो है ना स्टार्ट नहीं होता, उसके बीच में दोबारा से पैसा नहीं आता। ये रीजन होता है एक। और दूसरा होता है कि कोई बैड न्यूज आ जाए, कोई चाइना की तरफ से आ जाए या किसी और कंट्री की तरफ से आ जाए, तब मार्केट क्रैश कर जाए। बिग बिग जो वेल्स होती हैं वो भी मार्केट को क्रैश करती हैं। तो ये बहुत सारे एक ना बीच में रीजन होते हैं। यहाँ पे आप देखो कि डाउट का मैं चेक करता हूँ इवेंट वगैरह कोई है या नहीं है। तो हाँ, डॉट का देखें, एक आ रहा है इवेंट 30 जनवरी 2020 को। कौन सा इवेंट आ रहा है जी? एक्सक्यूर नाम से एक क्वीन है, उनके साथ इनका इंटीग्रेट होगा, मतलब कि वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। डॉट जो है ना, ये ब्लॉकचेन बेस का क्वीन है। ब्लॉकचेन क्या चीज़ है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, कोर्स के आउटलाइन में वो आपको समझा दिया जाएगा। ब्लॉकचेन बेस के क्वींस क्या कौन से होते हैं, कौन से क्रिप्टो प्रोजेक्ट में भी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सारी कोर्स के आउटलाइन में है। तो अब दूसरा इसका इवेंट 31 दिसंबर 2021 को है। वो किस चीज़ का है कि माइग्रेशन टू पोल्काडॉट, हाँ, इसका क्वार्टर फाइनल चल रहा है, यानी कि ये इसके इवेंट है। तो इस तरह से आप किसी भी जो है ना करेंसी का अब यहाँ से इवेंट वगैरह देख सकते हैं। तो जब उसके बीच में पैसा आएगा, अंडर सी बात है, हो सकता है कि जो ये 23 दिन में नीचे आया, तो भाई ये भी मुमकिन है कि ये 2 दिन में ऊपर चला जाए, इसके बीच में इन्वेस्टमेंट इतनी आ जाए। एक-एक दिन में क्वीन का 200%, 500%, इवन का 1000% तक भी ऊपर जाना मुमकिन है क्रिप्टो में। यहाँ तक क्लियर है? नहीं, फ्यूचर ट्रेडिंग में कटिंग होती है। वो पर टाइम चल रहा था, जितना आप लंबा ट्रेड में रहोगे तो कटिंग होती रहेगी, कुछ ना कुछ अमाउंट वहाँ पे कटिंग होती है। और वहाँ पे अपनी अपनी अमाउंट रखनी भी नहीं होती, अगर आप वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करते, आप स्पॉट में उसको ट्रांसफर कर लें। जब ट्रेडिंग करनी है वहाँ पे आप उसको ट्रांसफर कर लें, वरना वहाँ पे अमाउंट रखने पे भी आपको कटिंग होती है।
वो ऊपर लिखा होता है, जब आप ट्रेडिंग लेते हो ना वहाँ पे लिखा होता है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर होगी ना हर चीज? ठीक है, अब ये हमारे पास, हाँ जी, ये होगी ना चीज। अब देखें ना कि एग्जैक्ट उसी जगह से चले गए ना ऊपर तौहीद भाई। अभी आपको स्क्रीनशॉट की समझ लगी जो मैंने एनालिसिस करके आपको बोला था कि भाई इसकी सपोर्ट है यहाँ पे, आप टेंशन ना लो, इसकी कैंडल क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। अगर मजीद भी नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, टेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। सेम वही चीज आप यहाँ पे देखो कि ये जो उसकी पहले वाली ब्लैक लाइन थी और ये जो इसकी सपोर्ट लाइन बनी हुई थी पीछे, यहाँ पे इसकी बाइंग जोन थी, यहाँ पे डिमांड जोन था इसका। यहाँ से क्या हुआ, उस क्वीन का डिमांड जोन यहाँ से फिर से बढ़ा, ये वाली चीज का, ये इसने यहाँ पे इसको सपोर्ट की, ये वाली सपोर्ट लाइनें, और वहां से ऊपर की तरफ अभी जा रहा है। अब यहाँ पे इसको कहाँ पे रुकावट होगी वो ये देखो कि यहाँ पे मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं, रुकावट का काम करती हैं, सपोर्ट का काम करती हैं। और यहाँ पे आप देखते हो अगर तो इस फोर लाइन से यहाँ पे इसका एक सेलिंग जोन है, ये वाली चीज जो है। अगर यहाँ पे इसका डिमांड जोन था तो यहाँ पे इसका एक सेलिंग जोन है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर से ऊपर आके। यहाँ पे अगर आप देखते हो इस जगह पे, इसको अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम इस जगह पे, यहाँ पे एक मैं लाइन खींचता हूँ, इसको मैं अगर कलर दे देता हूँ कोई और, इसको हम दे देते हैं रेड, ताकि ये इंडिकेट करे किस चीज को कि यहाँ पे इसकी वो बनी हुई है, रेजिस्टेंस बनी हुई है। वन डे की कैंडल पे आइए भाई, ये जेन में रखना, ये वन डे की कैंडल है, यहाँ पे वन डे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे इतना नीचे आया है, उसको अगर हम चेक करते हैं इसकी परसेंटेज के हिसाब से, तो उसको यहाँ पे इसकी मैं प्राइस रेंज अगर देखता हूँ तो एक दिन में ये कितना नीचे आया है, ये लगभग कोई 15% तक नीचे आया है। ठीक है, एक दिन में तो कितने डॉलर ये नीचे आया, एक दिन में तकरीबन $6 ये नीचे आया। तो ये 15% तक ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा यहाँ तक, फिर जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग की है वो यहाँ पे जाकर उसको सेल आउट कर देंगे। यहाँ पे जब हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते तब हमारा लॉस होता है, हम उसको छोड़ देते हैं, हम रिस्क रिवार्ड रेशियो की मैनेजमेंट नहीं करते। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कितना इन्वेस्ट, टोटल अमाउंट का कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना आपने रिस्क लेना है, कितना आपने वहाँ पे विनिंग रेशियो रखना अपना। तो ये सारी चीज इसके बीच में होगी। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है आपकी यार, वो ट्रेड बोर्ड नीचे जा चुकी है, आप उसकी टेंशन ना लो। अच्छा, उसके बाद ये था कोर्स की जो फीस है वो फुली फीस वो 2000 PKR में है। लेकिन जो हमारे पहले स्टूडेंट होंगे, पहले 20 जो स्टूडेंट होंगे, तो उनके 25% डिस्काउंट होगा। एक चीज़ ये है। दूसरे नंबर पे अगर कोई स्टूडेंट अपने साथ किसी और को लेकर आता है तो उसके लिए भी 25% डिस्काउंट होगा, और जो लेकर आया है रेफरल जिसने किया है उसके लिए मजीद 25% डिस्काउंट होगा, यानी कि उसके लिए 50% डिस्काउंट हो गया। एक वो पहले वाले 20 में ऐड होने की वजह से, दूसरा उसके रेफर करवाने की वजह से, तीसरा ये चीज़ है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी सबब से, ये किसी भी, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जितने भी हमारे पास ये कोर्स की अपॉर्चुनिटीज हमने आपको दी हैं, ये किसी भी कोर्स में ऐसा नहीं होता। अगर कोई बंदा हमारे साथ ऐसा ऐड है कि जो सिग्नल वगैरह ले रहा है या इस फील्ड में है ना, तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो मिनिमम भी $100 या $20 वो सिर्फ सिग्नल के दे रहा होगा, और वहाँ से कुछ सीख भी नहीं रहा होगा। और ये अगर कोई $10 या $20 या $50 देकर कुछ सिखा भी रहा होगा ना, तो ये वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा होगा जो हम दे रहे हैं। उसमें क्या चीज़ है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी सबब से वो नहीं ले पाता, उसका कोई रीज़न है, वो कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाता, तो नेक्स्ट जो बैच होगा उसमें वो पहले वाली फीस के साथ ही ज्वाइन कर सकता है। ये उसके लिए ऑफर है, सबसे जो प्लस पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट आप उसको बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है कि जो पहले वाले हमारे 50 स्टूडेंट होंगे वो वीआईपी ग्रुप के अंदर उनकी ज्वाइनिंग लाइफ टाइम तक होगी।
वो फ्री सिग्नल ले सकते हैं, लाइफ टाइम तक उस ग्रुप में वो रहेंगे, उसके बाद वो सीखेंगे, कोई भी उनको इश्यू होगा 24/7 उनको सर्विस मिलेगी हमारी तरफ से, कोई भी उनके लिए रुकावट नहीं होगी, लाइफ टाइम तक वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कोई बैच स्टार्ट करते हैं, उसके बीच में वो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, चाहे वो 10 बैच आगे क्यों ना चला जाए, तो उसके बीच में फ्री ही ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो ये पहले वाले 50 होंगे। इसके अलावा अगर कोई, ये सिर्फ़ उन बंदों के लिए है जो कहते हैं जी कि जी सर हम सीखना नहीं चाहते, जस्ट हम पार्टनरशिप करके तो हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी ऑफ़र है। तो वो भी हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये उनके लिए ऑफ़र है। पेमेंट मेथड जो है वो दोनों आपके पास है, अगर आप ईज़ी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे है, और अगर आप यूबीएल बैंक के थ्रू किसी भी और वे से करना चाहते हैं, बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ की फ़ाइल है, ये आपको शेयर कर दी जाएगी, और जिसने भी जॉइनिंग करनी है ग्रुप के अंदर, तो वो मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दे एफबी पे, और अपना वो नंबर मुझे सेंड कर दे, या उसको मैं व्हाट्सएप का ना लिंक सेंड कर दूँगा, वो लिंक के थ्रू जॉइन कर सकता है। यहाँ तक अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन रह गया और वो मुझे पूछ सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से पीछे टाइम फिर से कम रह गया, तो ये सेशन बंद ना हो जाए। कोई है ज़हन में सवाल रह गया हो, किसी किस्म का कोई चीज़ पूछने वाली हो? हाँ, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं फ़ोन चेक कर लेता हूँ थोड़ा-सा फ्री होके ना, मुझे मैसेज कर दें। पीडीएफ की फ़ाइल जो है ना, वो भी आपको मिल जाएगी, अगर आप बोलेंगे आपको व्हाट्सएप मिल जाएगी। शाहज़ेब भाई से भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, आपको उधर से मिल जाएगी। चलिए, इसके बीच में ना मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ आपके लिए। ये जितने भी बंदे हमारे क्रिप्टो वाले होंगे ना, जितने भी हमारे बंदे होंगे, चाहे वो 100 तक हो जाए, चाहे वो 50 हो जाए, जितने भी हैं, ये तो एक अलग से ऑफर है ना कि अगर यहाँ तक होंगे तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर यहाँ तक होंगे तो ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये प्लस पॉइंट आपको मैं एक और दे देता हूँ बीच में, जिसको आप समझ लेके मोस्ट गोल्डन आप इसको अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, कि जो बंदा भी हमारा क्रिप्टो वाला मेंबर होगा ना, तो जितने भी हमारे अदर होंगे, कोर्सेज होंगे। यार ये कौन फिर से बीच में बोल रहा है? मानू दे तो ना तो जितने अदनान भाई म्यूट कर लो यार। अच्छा, ये जितने भी हमारे होंगे मेंबर होंगे क्रिप्टो वाले, तो नेक्स्ट हमारे जितने भी बैच चलेंगे, उनसे मुराद ये चीज़ है बैच से कि एसईओ का कोर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो, तो हम उसके बीच में भी उनको इंशाल्लाह डिस्काउंट दिया करेंगे। ये क्रिप्टो वालों के लिए सिर्फ स्पेशल। तो अब यहाँ इधर तकरीबन 1.5 मिनट रह गया, कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो बंदा पूछ सकता है, वरना मुझे डायरेक्टली मेरे एफपीपी का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो नंबर आपको यहाँ पे शो हुआ है, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप का है, ठीक है? तो आप इस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेंजर पे भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और वहाँ से मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है? कोई 1 मिनट अभी है, कोई सवाल वगैरह करना हो तो कर सकते हैं आप। फिर हम इस सेशन का एंड करते हैं, और अगर पूरे कोर्स के बीच में मेरी किसी भी चीज़ का आपको गुस्सा लगा हो, कोई आपकी दिल आज़ारी हो, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, कि कभी-कभार हो जाता है, इंसानी फितरत का गुस्सा आ जाता है चीज़ों के ऊपर, तो मैं दिली तौर पे आपसे माज़रत चाहता हूँ अगर मेरी किसी भी बात पे गुस्सा आपको आया हो। और अगर आपको कोर्स अच्छा लगा हो, तो आप अपनी वॉल पे इसको शेयर कर सकते हैं, ग्रुप के बीच में आपको शेयर कर सकते हैं कि आपको इससे सीखने का मौका मिला, आपको क्या सीखने का मौका मिला, या आपको क्या बेनिफिट मिला इस चीज़ से, आप अपने कमेंट्स वहाँ पे पास कर सकते हैं। तो अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो नेक्स्ट जो है ना वो बता दिया जाएगा कोर्स की डेट कब से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास कोई 10, 15 या 20 बंदे तक हो जाएँगे यहाँ तक, तो फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।